हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जो है ईश्वर से अनुराग। तो हम शुरू करते हैं। मतलब हमने देखा होगा कई जगह और मतलब खुद के घर में भी चलता होगा कि पूजा पाठ करते समय भजन कीर्तन कव्वाली करते समय और इस चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते देखा है हमने बहुत जगह। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा रहती है, उनके अंदर प्रेम भाव रहता है उन ईश्वर के प्रति। तो यह भक्ति विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। मतलब ये जो भक्ति है वह 8वीं शताब्दी से आरंभ होती है। तो हम बात करेंगे अब परमेश्वर के विचार के बारे में। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा क्या करते हैं। मतलब सभी लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनके उस समाज में या उनके वर्ग में चलता हो उस प्रकार से। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। मतलब जो इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है और उसी प्रकार से उनका पुनर्जीवन होता है, उसी प्रकार से जीना और मरना संभव, मतलब उनका वह रहता है, उसी चक्रों से वे गुजरते रहते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गए कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ये मान्यता है कि सामाजिक विशेष अधिकारियों किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। मतलब ये माना गया है कि जो पिछले जन्म में जो उनके कर्म रहते हैं उस हिसाब से उन्हें इस जन्म में जन्म होता है उनका, उस जन्म में उसी प्रकार से उन्हें ऊंची जाति और नीची जाति में जन्म मिलता है। ऐसा कई पंडितीय ग्रंथों का एक विषय है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सके। मतलब पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सके और ऐसे सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके, इसलिए उन्होंने बुद्ध तथा जैन धर्मों की ओर उन्मुख हुए। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। मतलब जीवन मरण के बंधन से और पुनर्जन्म के बंधन से अगर कोई परमेश्वर की भक्ति करता है तो वह इससे मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन् की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न क्षेत्र में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाना, मतलब भिन्न स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। कहीं पे दुर्गा को, कहीं पे विष्णु को, कहीं पे शिव को, इस प्रकार से पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब वहाँ पे जाति वर्ण नहीं देखा जाता, वहाँ पे प्रेम भाव देखा जाता है ईश्वर के प्रति, वह ईश्वर की कृपा मिलती है उसे। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतवादियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब जैन और बुद्ध लोगों ने भी भक्ति को अपनाया, इसमें विश्वास किया। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति, नयनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उद्भव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, जो शिव संत थे, मतलब शिव के भक्त, और अलवार मतलब जो वैष्णव भक्त थे, ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। मतलब इसमें जो अस्पृश्य जातियाँ रहती हैं उन्हें भी इनको समझा। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीन उदाहरण है,
में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। मतलब जो नयनार और अलवार थे वह घुमक्कड़ मतलब इधर से उधर घूमने वाले साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब जो भी जहाँ वो लोग जाते थे, जहाँ वहाँ देवी देवताओं की पूजा होती थी, उनकी कविताएं लिखते थे, फिर उन्हें संगीत के रूप में गाकर प्रस्तुत करते थे। अब हम थोड़ा नयनार और अलवार के बारे में जानकारी देखेंगे। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण जैसे पृष्ठभूमियों से आते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सवंदर, सुधरार और मणि कोसागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरन और ध्रुवाचकम। अब हम देखते हैं अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिप्पोड़ी अलवार और नमल्लावार। उनके गीत दिव्य प्रबंधक में संकलित थे। मतलब अलग अलग प्रकार के अलवार और नैनार होते थे, उनके अलग अलग प्रकार रहते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। मतलब जहाँ जहाँ कवियों ने, संत लोगों ने यात्रा की थी, वहाँ वहाँ सुंदर विशाल मंदिर बनवा दिए गए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं को संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब जो उस टाइम पे जीवनियाँ लिखी गई थी उनका उपयोग आज भी हम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही मानते थे। उन्हें ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। मतलब जो ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य हैं वो निर्गुण और निराकार माने जाते हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। मतलब जो शंकर थे उन्हें ये संसार और ये माया जाल लगता था, ये संसार मिथ्या लगती थी, इसलिए उन्होंने इस संसार का परित्याग करने का सोचा और संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने का उपाय मतलब उनके बारे में सोचा और जिससे मोक्ष प्राप्त हो उन्हें, और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया और उन्होंने अपनाया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। मतलब जो विष्णु भक्त थे, विष्णु की पूजा करते थे, उनके बहुत उनसे प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। मतलब जो शंकर थे वह सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके ब्रह्मा की जो प्रकृति थी उसे समझने की कोशिश कर रहे थे ज्ञान के मार्ग पे। और जो रामानुज थे वह भगवान विष्णु के भक्त थे और उसी के हिसाब से मतलब वह मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे थे उनकी भक्ति के द्वारा, वह उन्हीं को परमात्मा मानते थे। अब हम बात करते हैं वासुवन्ना का वीरशैववाद। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ और वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। मतलब ये जो वीरशैववाद है वह 12वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ कर्नाटक से, जिसमें नारी के प्रति व्यवहार के बारे में और ब्राह्मणवादी विचारधारा के बारे में तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मतलब वह सभी प्रकार के जो मूर्ति पूजा रहती थी और इसके अलावा जो भी उसके विरोधी रहते थे।
अब हम देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, मतलब बहुत से संत आए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। मतलब जो मराठी भाषा में उनके गीत लिखे गए वह आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेल्ला का परिवार, जो आसपास से समझी जाने वाले माहर जाति का था। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक जो रूप है उसे विट्ठल बोलते हैं, और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव जो ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। मतलब 13वीं सदी तक कुछ संत लोग आए जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, और कुछ स्त्रियां भी थीं जैसे सखुबाई, और यह कुछ महर जाति के भी थी अस्पृश्य लोग। उन्होंने जन ईश्वर के प्रति जन विचारों पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। मतलब ये संन्यास के विचार को भी नकारते थे। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद करते थे। मतलब ये संन्यास में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे। वह ये मानते थे कि अपने जीवन जीते जीते रोजी रोटी कमाते कमाते लोगों की सेवा करना और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना यही अधिक पसंद करते थे वह। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। मतलब उनका मतलब था कि दूसरे के दुखों को बांटना चाहिए, इससे भी विचारों का उद्भव होता है। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जान रे। अब हम बात करेंगे नाथपंथी, सिद्ध और योगियों की। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। मतलब जो नाथपंथी लोग हैं, सिद्धि लोग और योगी लोग, उन्होंने रूढ़िवादी धर्म के प्रति आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब उन्होंने संन्यास लेने का और संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, और उनका मतलब निराकार के परम सत्य का चिंतन मनन करना और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति का मोक्ष का ही मार्ग बतलाया। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठिन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब उनका मतलब था मोक्ष हमें तभी मिलेगा जब योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और इन सब के बारे में चिंतन करना और कठिन शरीर को कठिन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ। मतलब ये ज़्यादातर नीची जाति के लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जहाँ उन्होंने रूढ़िवादी के प्रति आलोचना की। इस्लाम और सूफी मत। सूफी संत और सूफियों में बहुत समानता थी। मतलब जो सूफी थे और संत, उनके बीच में बहुत समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्मों के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। मतलब जो बाहरी कर्मकांड आडंबर रहते थे उन्हें अस्वीकार करते थे। वह ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। वह मनुष्यों के प्रति दयाभाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति के लिए बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसे शरिया बोलते हैं, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। मतलब जो इस्लाम में जो लोग रहते हैं वह एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं।
इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। मतलब जो ईश्वर के प्रति समर्पण रहता है उस पर बल दिया गया है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। मतलब जो सूफी लोग थे वह भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए रचनाएं करते थे काव्यों की। इस तरीके से गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। मतलब जो मध्य एशिया है वहाँ पे कुछ महान संतों के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, जहाँ नाम का जाप होता है, चिंतन जो समा या गाना, राग की नृत्य और नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव है। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। मतलब 11वीं शताब्दी में ये लोग हिंदुस्तान में आकर बसने लगे और वहाँ पर ही अपनी भक्ति का बखान करने लगे। और उस समय जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उस समय आदिक चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर के वंदानवाज गिसुराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। मतलब कुछ जो सूफी संत रहते थे खानकाहों में अपनी बैठकें करते थे, वहाँ पर बहुत से भक्तगण भी आते थे, भक्त लोग, और जो राजा शाही घराने के लोग हैं वो भी आते थे और आम लोग भी आते थे, मिलकर बैठक करते थे और जिसकी समस्याएं और सुलझाने की कोशिश करते थे और संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जलसों में होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती थी जिनमें आम लोग को बीमारी और तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। मतलब वह लोग ये सोचते थे कि सूफी संत लोग हैं, उनके पास कोई चमत्कार है जिससे वे सबकी समस्याएं दूर कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। इस प्रकार से सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मतलब जो सूफी संत थे उनका एक स्थान रहता था जिसे दरगाह बोलते हैं, उसे तीर्थ स्थल बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में रहते हैं उसी प्रकार से, तो वहाँ सब लोग धर्म के लोग आते हैं और संख्या में इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। इस प्रकार से उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, हम देखते हैं कि कैसे धार्मिक बदलाव हुए उत्तर भारत में। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न विचारधाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब इस सदी में बहुत से भक्तियों का उद्भव हुआ, जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत और कुछ और भी। और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते, फिर भी उनका विचार करते थे।
उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। मतलब उस टाइम पे बहुत से संत लोग आते हैं, जैसे कबीर जी, बाबा गुरु नानक देव, ये रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार करते थे ये लोग। फिर उसके बाद तुलसीदास और सूरदास भी आते हैं, जो विद्वान विश्वासों और पद्धति को स्वीकार करते थे। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। मतलब जो तुलसीदास थे वह राम को ही अपना ईश्वर मानते थे। और जो अवधि में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बोली है अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्य वक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरियों में संग्रहित हैं। मतलब तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अपनी भक्ति के बारे में बताया, और जो सूरदास हैं उन्होंने अपने सूरसागर, सुरसारावली साहित्य में संग्रहित किए एवं उनमें भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर जो स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। नामघर मतलब कविता पाठ करना और प्रार्थना गृह, इस तरीके से नामघर होता है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, के अनुयायी बन गए। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मतलब कई संत आए, जैसे दादू दयाल, रविदास, और जो मीराबाई थी वह कृष्ण की प्रति बहुत समर्पित थी। उनके प्रति अपना पूरा जीवन उनकी भक्ति में लगा दिया उन्होंने, और उन्होंने कई भजन भी बनाए, गाए। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश लोग जो हैं विशिष्ट अविलक्षण यह थे कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थीं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। मतलब वह ऐसी रचनाएं रची थी जहाँ लोग आसानी से गाया करते थे, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। मतलब जो लोग गाया करते थे वह भी अपने अनुभव जोड़ दिया करते थे उनमें, तो वह भी बताया है। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। अब हम बात करेंगे कबीर के बारे में। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में आए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुल्ह यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों से के विशाल संग्रह से मिलती है। मतलब जो कबीरदास जी हैं उनके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ साखियों और पदों के संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इसमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। मतलब उनके भजन जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में और कुछ बीजकों में संग्रहित और सुरक्षित रखे गए हैं। कबीर की उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्म आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। मतलब जो कबीरदास थे वह हिंदू धर्म और इस्लाम के प्रति आडंबरपूर्ण थे, क्योंकि वह ईश्वर को निराकार मानते थे और परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक
1469 से 1539 के काल में आते हैं और वह तलवड़ी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था, मतलब उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था, मतलब यहाँ पे कोई जात पात का वो नहीं था और लंगर में इकट्ठे होकर सभी लोग खाना पीना करते थे। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी उसे धर्मशाला कहा जाता है। आज इसे गुरुद्वारा भी कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए, मतलब बाबा गुरु अंगद के नाम से जाने गए, उन्हें पद दे दिया गया है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना को संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। मतलब इन्होंने एक के बाद एक गुरु आते गए, एक के बाद तो उनमें अपनी कृतियाँ जोड़ती गईं। उनकी थी पहले, फिर उसके बाद किसी और की जुड़ जाती थी, इसी प्रकार से। और उन्होंने संत कबीर, नामदेव और तेग बहादुर ऐसे संतों की भी बाणियों को जोड़ा। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। मतलब जो सब संग्रह इकट्ठा किया गया है वह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 16वीं सदी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी उत्पादों पेशों से जुड़े, मतलब वे गृहस्थ जीवन जीना पसंद करते थे और अपना व्यापार पेशे से जुड़ते रहें। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो स्वर्ण मंदिर है, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहास इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1616 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं सदी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। मतलब जो यहाँ पे परिवर्तन हुए, परिस्थितियाँ जो भी आईं, उसके कारण जो सिख आंदोलन थे उनके विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनका मतलब था कि मतलब ये जाति धर्म, जात पात, ऊंच नीच, ये सब भक्ति में मायने नहीं रखती। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्हें 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। मतलब वह जो मानते थे वह 3 शब्दों में उनका प्रयोग था, जैसे कि नाम, दान। नाम जो उनका सही उपासना से था, और दान मतलब दूसरों को दान करना, दूसरों को भला करना, और स्नान मतलब अच्छे आचार विचारों को पवित्रता के साथ करना। आज उनके उपदेशों को नाम जपना
कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास, उपासना, ईमानदार, पूर्ण निर्भय और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात में हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कवि रविदास तथा दादू जैसे संत और अनेक अनुयायियों के इतिहास के फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। मतलब इन सब के अब अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग मानने का तरीका था, भक्ति को अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका था इनका सबका। कोई ईश्वर में विश्वास रखता था, कोई परमेश्वर में, तो कोई सन्यासी बन के भक्ति करना चाहता था। तो इन सब के बारे में अलग अलग विचार मत थे। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आज हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, ईश्वर के बारे में पढ़ा, कई संतों के बारे में भी पढ़ा। तो इसमें कुछ शब्द थे जैसे वीर, सहमत, भक्ति, सूफी, खानकाहा, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।